हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स के टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। अब आप लोगों की जो राह है आगे की, देखिए समय का देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हम लोगों को मिलकर पढ़ाई करनी है और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो कितने का था? वो था आपका 95% प्लस का। इसे हमें किसी भी हालत में अचीव करना है। अब यहाँ से आप लोग सोच में होंगे कि कोर्स स्लो चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपने जो पिछले वीडियो थे उनको मन से देखा है, उनको कहीं पर नोट किया? तो जो कोर्स है वो खिंच जाएगा। कोर्स में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी ख़त्म होने में। यहाँ से हमारा भी और आपका भी कर्तव्य बनता है कि बराबर लग कर मेहनत करें, क्योंकि 95% प्लस ऐसे नहीं आने वाले। तो आपको थोड़ा भी समय मिलता है तो आप वीडियो खोल के बैठ जाइए। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन ये जो वीडियो रहता है यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अब बताइए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए हम ले लेते हैं एक तल। क्या ले लेते हैं? हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास है एक तल। इस तल की तरफ एक तरफ है आपका विरल माध्यम और दूसरी तरफ है आपका सघन माध्यम। यहाँ पर एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। एक हमने क्या खींच लिया? अभिलंब, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये जो हमारा तल है इसको मान लेते हैं ये है हमारा M1 M2। अभिलंब हमारा यहाँ पर क्या है? N1 और N2। अब हम लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है। प्रकाश किरण क्या है? इस पर आपतित हो रही है। अब देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो झुकाव होता है वो किधर हो जाता है? अभिलंब की ओर। ठीक है, अभिलंब की ओर वह झुक जाती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान लें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके जो पथ में जो विचलन होता है, इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से हमने प्रकाश का अपवर्तन समझ लिया। फिगर में आप देख लीजिए, एक मेरे पास था विरल माध्यम, दूसरा हमारे पास था सघन माध्यम। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो उसके मार्ग में हमने कुछ विचलन देखा। इस पूरी घटना को हमने क्या बोला? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। क्या है अपवर्तन का कारण? प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ये पॉइंट एक नंबर का अलग से भी पूछा जाता है। अब पेपर में आपको क्या लिख के आना है? अगर वहाँ पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में स्पष्ट कीजिए,
तो आपको वहाँ पर ये डिफिनीशन लिखनी है, उसके साथ में जो फिगर अभी हम लोगों ने पिछले पेज में बनाया हुआ है सेम वही फिगर हमको पेपर में बना के आना है। ठीक है, जिसमें क्या होगा फिर से देख लेते हैं। एक हमारे पास सघन माध्यम हो गया, एक हमारे पास सघन माध्यम है, एक हमारे पास विरल माध्यम है। यहाँ पर ये कौन सी किरण है? ये है आपकी आपतित किरण है। चलिए इसको लिख लेते हैं। जो ये किरण है ये कौन सी किरण है? ये है आपकी आपतित किरण। ये हमारी कौन सी किरण है? इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, तो जब एक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके पथ से विचलन होने की घटना क्या कहलाएगी? आपकी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रकाश का अपवर्तन समझ लिया है, अब हमें जानना है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। कुछ चीज़ें हमें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जानना है। तो देखिए वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था? एक तल खींचा था, तो हम यहाँ पर एक तल खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कोई एक आपतित किरण इस पर आपतित होती है, यानी कि देखिए इसको सही से बनाते हैं। कोई एक प्रकाश किरण इससे टकराती है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था? एक माध्यम हमारे पास हम मान लेते हैं कैसा है? एक हमारे पास है विरल माध्यम और एक हमारे पास है सघन माध्यम। ठीक, प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जा रही है। अब यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे कुछ इस प्रकार। इसके बाद क्या था कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी। इस किरण को हमने क्या बोल दिया था? ये हमारी किरण थी आपतित किरण और ये हमारी किरण थी अपवर्तित किरण। इतना हम जान गए। अब यहाँ पर चित्र में देखिए, ये हमारा है अभिलंब, ये हमारा है अभिलंब। अब कुछ चीज़ें जैसे हमने सबसे पहले क्या जाना? आपतित किरण। तो आपतित किरण हम किसे कहेंगे? कि किसी पहले माध्यम या फिर प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण आपकी क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। अपवर्तित किरण क्या कहलाएगी? द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी। और जिस बिंदु पर ये दोनों आपतित होंगी इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको हम लोगों ने क्या बोला है? आपतन बिंदु। तीन चीज़ें हमने जान लिया। अब यहाँ पर हमने जो रेखा इस तल के लंबवत खींची है इसको हमने क्या बोला है? अभिलंब बोल दिया हमने। यानी कि हम जान गए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। अब यहाँ बात आती है आपतन कोण और अपवर्तन कोण की। तो आपतन कोण ये होता है कि जो आपकी आपतित किरण है और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। इसको हम लोग सही से लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपतन कोण जो है उसको किससे व्यक्त करते हैं? आई से। और आर से किसको व्यक्त करते हैं? अपवर्तन कोण को। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या? आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? आई है। और आपतन कोण क्या था? आई था। और अपवर्तन कोण क्या था यहाँ पर? ये था आपका आर। यानी कि कुछ चीज़ें आप जान गए। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इससे संबंधित परिभाषाएं अगर पेपर में आ जाता है तो आप लोग क्या लिखेंगे। फिगर तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको चित्र में समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कारण है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे। फिर से हम आएंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
आपतित किरण, प्रथम माध्यम वायु से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये किरण है इसको हमने आपतित किरण कह लिया और इसको व्यक्त किससे कर लिया है, ओ ए, और ये हो गया आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तित किरण, द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण, द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण ए बी को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब चित्र में आके देखिए तुरंत कि अपवर्तित किरण क्या थी, ए बी जो चल रही थी द्वितीय माध्यम में, इसको हमने क्या बोला है, अपवर्तित किरण। आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि वहां पर किसको कहा जाएगा, इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु ए को। ठीक है, आगे देखिए। आपतन बिंदु पर आपतन पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको n से व्यक्त कर लें तो ये मेरा क्या हो गया है, अभिलंब हो गया। सारी चीजें आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण आपका क्या है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण को किससे व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं I से। अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। जो I की वैल्यू होती है कोण I की, वो कोण R के बराबर नहीं होती है। किस में नहीं होती है, प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक, इतना समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं वो 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, अगर आपको चित्र याद हो तो पहला नियम ये कह रहा था कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये कौन सा नियम है, ये आपका है पहला नियम। दूसरा नियम आपका क्या है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर 2 माध्यम हम ले रहे हैं तो दोनों माध्यमों में आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन R, ये आपका बराबर किसके होगा, नियतांक के। किसके बराबर होगा, नियतांक के। और इस नियतांक को किससे व्यक्त करते हैं, n से। यानी कि हम क्या लिखेंगे, साइन I बटे में साइन R बराबर n। ठीक, साइन I बराबर साइन R, साइन I बटे में साइन R बराबर n। इतना आप समझ गए। अब यहाँ से आपको ये फार्मूला पता चल गया और पहला नियम पता चल गया। चलिए देखते हैं कि पहला नियम और दूसरा नियम क्या है। अपवर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिगर में आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अपना चित्र देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। ये पहला नियम हो गया। ठीक है, चित्र में आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम आपको याद हो गया होगा। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियतांक होता है। यानी कि साइन I बटे में साइन R बराबर
नियतांक। और नियतांक को हम क्या बोलते हैं? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। और इसको व्यक्त किससे करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। इस नियम को हम किसका नियम भी कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ गए आप? अब अगर इसमें किसी को दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या पिछले पढ़ाए गए टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए। यहाँ पर देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक भी प्रोवाइड करी गई है, साथ में QR कोड भी दिया हुआ है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 95% प्लस अगर आपको लाने हैं तो आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी और मिल के मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपको इस वीडियो का जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बाकी बच्चे टेलीग्राम पर आके क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे आप भी आकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।